असलकुम। आज हमारे साथ हैं आईटी एसोसिएशन के चेयरमैन सर आरिफ रब्बानी, जो मेरे उस्ताद हैं। तो हम इनसे बात करेंगे उनके अपने फील्ड के बारे में, और उनसे अपने बारे में भी पूछेंगे और अपने फील्ड के भी बारे में पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक अल्लाह हो? के खैरियत से? सर, थोड़ा सा तारुफ मैंने तारुफ तो नहीं किया, बस मैंने बता दिया अपने बारे में, थोड़ा बता दें आप पहले अपने हाँ, तारुफ, मतलब तो क्या क्या है। मैं बेसिकली एक आईटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आईटी से रिलेवेंट छोटे मोटे काम करते हैं स्टार्टअप में। तो एक एसोसिएशन चलाते हैं, आईटी एसोसिएशन, आपको पता है। इसके बाद हम छोटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, कंपनी नहीं कह सकते आप, छोटा सा सेटअप है। K2P टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हम काम करते हैं और हम ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, जिसके आप स्टूडेंट रहे हैं दीपाग आईटी के नाम जी से, जी। जिसमें हम वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे काम करते हैं। हाँ, तो उसमें यह है कि आपके मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर ख़वातीन की जो आबादी है वो 65% है। और ओवरऑल हमारे जीबी के अंदर आप देखें तो ख़वातीन के लिए जो जीबी के हवाले से बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। कम। कम जिसका मतलब ये है कि हम ख़वातीन को बहुत सारे जगहों पे भेजने अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, ख़वातीन हमारे वहाँ पे 2-3 फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं आप, मेडिकल साइड पे जा सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं हमारे वहाँ पे, गुर्बत की जो लकीर से लोग बिलो रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम ये होता है कि एक बंदा कमा रहा होता है, 8 बंदे खा रहे होते हैं, और उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सोशल वेलफेयर एक्सपेंसेस, सारे घर के ज़िम्मेदारी उस बंदे के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से माशरे में अनबैलेंसिंग आ जाता है। तो हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो वो वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ख़वातीन को हम वाइट कॉलर जॉब देने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा अभी शुरू में आपने ये फील्ड चूज़ किया, तो उस वक़्त आपने शुरू में ही आईटी का किया, तो वो आप अपने बारे में डिटेल से बता दें। क्योंकि शुरू में होता है कि कोई मेडिकल फील्ड में जाते हैं, कोई इंजीनियरिंग, फिर आगे आगे जाके फँस जाते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, किस फील्ड में आ गए बस। हमें तो कोई शौक़ नहीं था, ये था कि बस पास होना है। एफएससी के बाद जो है ना, हमें दाखिला कहीं नहीं मिला, समझे ऐसा ही। तो ये समझें कि इस फील्ड बच गए थे, उसमें हमें दाखिला मिला बीएस कंप्यूटर साइंस में। मतलब आपने शौक से नहीं शौक़ ही है ना भाई, हम इंसान हैं। इंसान जब एक एज में होता है तो वो कच्चे सीमेंट की तरह होता है, उसको पानी में मिक्स करके जिस सांचे में आप डालते हैं उसी में डल जाता है। तो हम बीएससीएस में आ गए, दाखिला हमें इधर मिले, हमारे बाकी सारे दोस्त आगे पीछे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में गए, हमने इधर दाखिला मिला। तो यहाँ पे हमने KIU में, कराकरम यूनिवर्सिटी के जो स्कर्दू के अंदर डिग्री कॉलेज में हमने दाखिला लिया, और हम वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते छोटा सा अच्छे 1-2 कंपनीज़ में काम किया, फिर उसके बाद हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं। सर, अभी जो आप जो स्कर्दू में जो कोर्सेज, आप उसके बारे में भी थोड़ा बता दें, क्योंकि ये अभी जो बाकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये मिलेगा मैंने ना, स्टूडेंट को ये भी पता चलेगा कि कौन से कोर्सेज हैं। बेसिकली जो है ना, आईटी के जो कोर्सेज हैं, बाकी तो मैंने बात की आपको कि ये ख़वातीन के लिए फोकस ज़्यादा करते हैं। अब एक मसला और है हमारे माशरे के अंदर, लड़का पढ़ने जाता है तो लड़के के ऊपर ख़र्चा भी होता है, माँ बाप हर ज़िद पूरा करते हैं, लड़कियों के ऊपर खर्चा नहीं करते। तो हमने बेसिकली 90% जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हमें जो अच्छे इदारे हैं सपोर्ट करते हैं, जिसमें कोड गर्ल्स हैं, ठीक है सर, एक RSP हमें सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ और भी SCO हमें सपोर्ट करते हैं, SCO हमारी रहनुमाई भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अब हमने इनको ट्रेन तो कर दिया, ट्रेन किस लेवल पे करते हैं? आप पाकिस्तान के अंदर आप ट्रेनिंग को लेके जो है ना, बहुत नेगेटिविटी है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डाले हैं जी आपने 15 मिनट में वीडियो देखो और पैसे कमाना शुरू कर दो। ठीक है, किसी ने कहा जी आप अमेज़ोन को मैं आपको करोड़ों पैसे दे देता हूँ। तो हमने एक चीज़ सोचा कि हम जो ट्रेनिंग कराएंगे फॉर द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से लोग उठाएंगे, इंडस्ट्री के लिए ही लोग दे देंगे। हमने कई दफ़ा, शायद आपने देखा हो, स्कर्दू के अंदर जो IT इंडस्ट्री के मीटअप्स रखवाए, जिसमें हमने उनको बताया कि आपको क्या चाहिए, आपको डिज़ाइनर चाहिए, आपको डेवलपर चाहिए, आपको ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको एप्लीकेशन डेवलपर्स चाहिए। तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग किसी टीचर के थ्रू नहीं होता
किसी डेवलपर जो इंडस्ट्री में काम करता है, डेवलपर से डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है, किसी क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग होती है, प्लस हम बिज़नेस डेवलपमेंट हर कोर्स के साथ सिखाते हैं, अच्छा। जिसमें आपने फ्रीलांसिंग जो पोर्टफोलियोज बनते हैं आपके, लिंक्डइन पे अकाउंट बनना, आपके फाइवर पीपल पर आर, इस सारे अकाउंट्स जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो घर बैठे ये काम कर सके। तो उसके लिए हम यही काम करते हैं और साथ में हम इनके अकाउंट्स खोल के इनको बिडिंग भी करवाते हैं। बिडिंग करके मतलब बिडिंग शीडिंग करना सिखाते हैं, मतलब ज़ीरो से उठाते हैं और उनको कोशिश करते हैं एक फील्ड तक ले जाने की। अर्निंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, अर्निंग उन्हें खुद करना होता है, मेहनत करना होता है। हम उनका अर्निंग करने के स्किल सिखाते हैं और जगह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को मिसाल के तौर पर कहते हैं जी मैं तो बिडिंग भी कर सकते हैं, अच्छा स्किल इनके पास है लेकिन घर के अंदर इतनी फैसिलिटेशन नहीं है कि वो अपनी ये कह लें कि इंटरनेट बिजली, आपको पता है स्कर्दू के अंदर 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है स्कर्दू जीबी के अंदर जितने हैं, तो बाकी तो जो गाँव वगैरह में उसमें और ज़्यादा होता है। इंटरनेट बहुत अच्छा है और फाइबर टू होम लगा हुआ है स्कर्दू के अंदर, और बल्कि गाँव के बहुत सारे गाँवों में एयर फाइबर लगे हैं, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, लेकिन बिजली का कोई पुराने हाल नहीं। ठीक है, उनके लिए हम ये करते हैं कि हमने एक सेंटर्स बनाए हुए थे, ठीक है, जो बहुत सारे इदारों की मदद से, तो उसमें ये होता है कि एक बच्ची आ सकते हैं, आके उनको वहाँ पे हम 3-4 चीज़ें देते हैं। उसमें हम इंटरनेट, बिजली, सिक्योरिटी, ठीक है, वो सारा देते हैं। वो यहाँ पे आके अपना काम करके अर्न करके भी जा सकते हैं। उस एक जगह की आप रेंट पे कर सकते हैं, अगर सब्सिडाइज कर रेंट होता है या कुछ भी, तो ये एक ऑप्शन हमने रखा हुआ है। ये एक छोटे मोटे काम हम। तो सर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो ये कोर्सेज है वही तो पूरे ऑनलाइन है और नेट की अगर नेट ना हो तो फिर मुश्किल है। नेट बहुत अच्छा है, नेट बहुत बेहतर है। नेट का कर दो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। 90 Mbps इंटरनेट स्पीड भी है, लेकिन कुछ जगहों पे होता है कि आप अगर 10 MB का इंटरनेट लेके आप 20-25 बंदे इस्तेमाल करेंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन आप अगर प्रोफेशनली काम करेंगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से वो बैंडविड्थ जो आपको इंटरनेट चाहिए होता है जो वो आप ले लें। आपको इंटरनेट का मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अभी जो बच्चियां जो अभी वहाँ से कोर्सेज करके उनको आप लोग खुद प्लेटफॉर्म देते हैं या बस हम उनको कोर्स करते हैं, फ्रीलांसर्स बनाते हैं, उनको हम आईटी इंडस्ट्री में इंडेट करवाते हैं। रिसेंटली एक रेसिपी ने एम्प्लॉय लेड ट्रेनिंग करवाया जिसमें सबको इंटर्नशिप देते हैं। इंटर्नशिप पेड होती है, उनको हम पे करते हैं। हम नहीं एक रेसिपी वगैरह हमारे थ्रू हम इनको मज़ीद जो कहते हैं कि इंडस्ट्री में लाने के लिए, इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस देने के लिए। उस करदू के अंदर अच्छा माहौल है, वहाँ पे लोग इस तरह से कमा रहे हैं। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको इधर काम करते हुए? या ट्रेनिंग में हमारे 2-3 साल हो गए हैं, बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे 10-12 साल, 8-10 साल। अभी जो आप मोस्टली तो मैं आपको स्कर्दू के बारे में पूछूंगी क्योंकि वहाँ के बारे में हम उधर से तो अभी जो वहाँ जो अभी आपने कोर्सेज स्टार्ट किए ये सर कितना अर्सा हो गया जो अभी जो आईटी जो वहाँ इंस्टीट्यूशन अभी न्यू जो आपने वो किया न्यू हमने वेब डेवलपमेंट की कोर्स शुरू की है, उसमें भी हमें एक इशू आ गया कि टेक्निकली हमारे लोगों को इस एक्सपोजर ना होने की वजह से मिस कैलकुलेशन करते हैं। वो कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन जब एकेडमी आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर आते हैं तो उनको समझ नहीं होता, उनको इश्यूज़ आते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम दूसरा कोर्स अब बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो अभी 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, तो 4 महीने की ट्रेनिंग है। तो बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं। तो कोई और सॉफ्ट स्किल पे भी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, न्यू कोई कोर्सेज ये तो चलता है ना सर, हर 3-4 महीने बाद चलते हैं। हम सालाना 200 बच्चों को ट्रेन करते हैं अभी तक फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन अगेन वही होगा, हम फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करते, कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री की चीज़ें पढ़ाएं और इंडस्ट्री से ही पढ़ाएं। अच्छा, चलिए ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने दीजिए बाकी से। आपका शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया। आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। मैं आपके चैनल का, आपकी टीम्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें पब्लिक को गाइडलाइंस देने की कोशिश करते हैं।
तो बीइंग अ उस्ताद, बीइंग अ बाप की तरह होते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा एज़ाज़ की बात है। मैं बहुत शुक्रिया।